अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सुना होगा एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। यानी करेला वैसे अपने आप में बड़ी मुफीद चीज़ है, नीम पे चढ़ जाएगा तो उसके ख्वास उसके फ़ाल को भी अपने अंदर अपनाएगा। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ़ जो अद्वियाती जड़ी बूटियाँ हैं इनकी भी अहमियत का बहुत सारा ताल्लुक़ होता है कि हम कैसी जगह से इन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। अभी ये देखें, ये कितनी खूबसूरत अफ्तीमून है, इसके रेशे देखें ऐसे गोल्ड की तरह, ये कितनी चमक दमक रही है सोने की तरह माशाल्लाह। और ये अभी चढ़ी हुई है जवासे पे जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा जो साथ ही साथ हम ये कलेक्ट करेंगे कि साफ़ शफाफ तिनकों वगैरह से पाक हमें ये हासिल हो जाएगी। और दूसरा आप जानते हैं कि जवासा के अंदर मुसफ़ी खून ख़वास पाए जाते हैं, ये भी ब्लड की प्योरीफिकेशन करता है, खून को साफ़ करता है। तो अफ्तीमून चूँकि जिस भी दरख्त पे चढ़ेगी या जड़ी बूटियों पे चढ़ेगी, अमूमन ये ज़मीन पर मफरूश ज़मीन के करीब करीब जो छोटे पौधे होते हैं उन पे चढ़ती है। तो ये अपनी ग़िज़ा क्योंकि वो जो मेज़बान पौधा होता है उससे हासिल करती है, तो इसलिए जिस तरह के मुकाम से जिस जगह से हम ये हासिल करते हैं उसी तरह की इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं। तो ये बारीक बारीक कितने खूबसूरत रेशे हैं और ये खून को साफ़ करने के लिए अपनी मिसाल आप है। बहुत शानदार ये बूटी है। सौदावी अमराज में ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। माली खोलिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। ज़हनी मसाइल में ये बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होती है। आंतों की खुश्की वगैरह को भी ख़त्म करती है, कब्ज़ को दूर करती है, आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करती है, बेहतर बनाती है। और जिगर की इस्लाह के लिए इसे बड़ी अहमियत दी जाती है। जिगर की सोजश को दूर करती है। हेपेटाइटिस की तमाम सूरतों में इसका इस्तेमाल मुफीद है। फैटी लीवर की सूरत में भी ये बहुत मुफीद है। जिगर के तशहुम को दूर करती है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। हम मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात में इसे इस्तेमाल में लाते हैं, ख़ास तौर पे अपने मुसफ़ी अफ्तीमूनी, यानी वो हमारे फार्मूला का नाम भी इसी अफ्तीमून की मुनासबत से रखा हुआ है, मुसफ़ी अफ्तीमूनी, जो खून को साफ़ करने के लिए, जल्दी अमराज वगैरह के लिए, दाग धब्बे कील महासे ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप घरेलू तौर पे अगर इस्तेमाल करना चाहें इसकी बिल्कुल मुनासिब सी मिकदार, मतलब 3-4 ग्राम ये खुश्क आपने इसी तरह कलेक्ट कर लेनी है। इसे साफ़ शफाफ कर लेना है, कुतर के छोटे छोटे पीसेस इसके बना लेने हैं। तो ये आप रात को थोड़ी सी पानी में भिगो सकते हैं। एम्फीसीमिया की सूरत में भी ये मुफीद है। इसके शहद च मिला के जी चिटन दे नाल खांसी हर तरह की जिहड़ी है ना पुरानी तो पुरानी उहदे वास्ते इसे ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के थोड़े से शहद में अगर मिला के चाटा जाए तो पुरानी से पुरानी खांसी दूर करने में ये मददगार है। इसी तरह ये थोड़ी सी बूटी आप रात को अफ्तीमून कुतरी हुई आधा गिलास पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट वो पानी पिएँ। जोड़ों के दर्दों में भी ये मुफीद है, जिगर की सोजश को दूर करने के लिए मुफीद है, जिस्म की फालतू चकनाइयाँ, कोलेस्ट्रोल वगैरह की ज़्यादती, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में ये मददगार साबित होगी। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजश को, हर तरह की सोजश को दूर करने में ये मददगार साबित होगी। ये मुस्हिल होती है तो ज़्यादा मिकदार में नहीं ली जा सकती, और जिन लोगों का पेट पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब रहता है वो ना इस्तेमाल करें। बाकी मुनासिब मिकदार में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है घरेलू तौर पे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी अफ्तीमून मिली थी, बड़ी सेहतमंद। तो मैंने कहा चलें आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं। ये देखें, गोल्डन रेशे हैं, कितने प्यारे सुनहरी रेशे हैं माशाल्लाह, और कितने खूबसूरत दिलकश हैं ये। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस पे साहब का मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने काफ़ी जी मैंने काफ़ी इस पे तुखमे कसूस, हाँ ठीक है, इस पे काफ़ी तफसीली वीडियोस में बना चुका हूँ। वीडियो ख़त्म ही कर रहा था तो अबू जी ने रोका मुझे कि ये जब इस पे ये देखें छोटे छोटे फूल बनते हैं तो इनमें जो तुखम बनता है उसे तुखमे कसूस के नाम से जाना जाता है। चलें ये भी एक चीज़ आज की इस वीडियो में आपके सामने आ गई। अब जी कोई पक्कियाँ डोडियाँ होंगी, डोडियां ने सारियां। अच्छा, ये विचों तुखम निकल के आप जी आ तुखम फड़ो, हाँ आ वाले तली ते रखो जरा इन्हों इस तरह की तली ते रखना ये काम है। ए अब जी थोड़ा नुमाया वाजे हो जाए, पता चल जाए। नहीं ये गले ने पुराने। अच्छा
ये ख़राब हुए हैं तुखम। तो बहरहाल ये जो है ना, इसकी ये सारी डोडियाँ ये छोटी छोटी सी आपको नज़र आ रही, इसमें इसके तुखम बनते हैं जो तुखमे कसूस के नाम से जाने जाते हैं। पंसार स्टोर से मिल जाते हैं और दवा साजी में उनका भी इस्तेमाल। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।